जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं गौ गिराज व्रत के बारे में। अब देखिए, गौ गिराज व्रत क्या होता है, क्यों रखा जाता है, तो इसके बारे में आज बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा विष्णु भगवान की जय। देखिए, ऐसा है कि गौ गिराज व्रत, देखिए गौ जो है, गौ का मतलब गाय होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह व्रत में गाय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, यह व्रत कब किया जाता है? यह व्रत जो है भाद्र शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को किया जाता है। फिर बता दें आपको, यह व्रत जो है भाद्र शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को किया जाता है। और उस दिन हमें गाय की पूजा करनी चाहिए। और अब हमें मालूम है कि अगर गाय की पूजा हो और उसमें अगर भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की पूजा ना हो तो वो अर्थहीन है। इसलिए गौग्राज व्रत में हम जब गाय की पूजा करते हैं तब हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भगवान और विष्णु बाबा की या भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा हम साथ साथ करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हो, उस दिन एक छोटा सा पटा ले लीजिए, पटा ना मिले चौकी ले लीजिए, चौकी पे एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए। अगर आपके पास मूर्ति है मेटल की लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु की, तो वो पहले उसको धो ले, साफ़ कर ले, फिर उसको रखें। अगर नहीं है तो आप लक्ष्मी नारायण की एक कोई फ़ोटो ले लें और उसको उस चौकी पर रख दें पीले कपड़े के ऊपर। उसके बाद जो है भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ को पहले रोड़ी लगाएं, उसके बाद उनके ऊपर चावल छिड़कें। उसका चावल छिड़कने के बाद जो है उनको पुष्प चढ़ाएँ और फिर जो है थोड़ा धूप जलाकर उनके सामने 5 से 7 बार घुमाएं। उसका धूप जब जलाने के बाद, घुमाने के बाद, फिर आप जो है दीप जलाएं। या देखिए, इसमें घी का दीपक जलता है, तो घी का दीपक जलाकर उनके सामने 5 से 7 बार घुमाएं। और फिर जो है जो भोग आप जो भी भोग चढ़ाना चाहें, चाहे खीर चढ़ाएं भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ, कुछ भी चढ़ा सकते हैं भोग के रूप में, वो उनको अर्पण करिए और जल थोड़ा सा छिड़क दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और जब पूजा हो जाए तो उसके बाद आप मंत्र पढ़ें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कम से कम 21 बार। और फिर आरती करें भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की। तो ये तरीका है गौग्राज व्रत में पूजा करने का। और एक बात और बता दें कि पहले जो है विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की पूजा होगी और फिर गाय की पूजा करें। गाय की पूजा मतलब ये होता है कि गाय को आप थोड़ा रोड़ी लगाइए और उनमें आप अच्छा छिड़किए और थोड़ा हरा चारा खिलाइए गाय को। और जब आप गाय की पूजा करें तो आप ये बोलें कि क्षीर सागर का मंथन होने पर जो उस समय जो 5 गायें निकली थीं, उसमें बीच में नंदा वाली गाय है और उस गाय को बार बार नमस्कार है। फिर बता दें, आपको कहना है कि क्षीर सागर का मंथन होने पर जो उस समय 5 गायें निकली थीं, उसके बीच में नंदा वाली गाय है और उसको आप बार बार नमस्कार करते हैं। और फिर उस गाय को आप किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। और जब दान में दें तो ये कहें कि गाय मेरे आगे रहे, मेरे पीछे रहे, और गाय मेरे अगल बगल रहे, और मैं हमेशा गाय के बीच में निवास करूं। और जब ये कहने के बाद जो है, और जिस ब्राह्मण को आपने ये गाय दान करी है, उस ब्राह्मण का सत्कार करिए, मतलब स्वागत करिए, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको भोजन कराएं। और जो आपके पास यथाशक्ति है वो आप गाय के साथ उनको कुछ दे भी सकते हैं। तो इस प्रकार व्रत करना है। और ये कहा जाता है कि जो इस प्रकार व्रत करता है उसे सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ और राशियों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है इस गौग्राज व्रत के बारे में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गौग्राज व्रत जो है वो गाय से संबंधित है या गाय के दान से संबंधित है।
देखिए, गाय का दान जो है बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है हिंदुओं में। तो अगर हम गाय का दान करते हैं तो हमें जो उसका फल प्राप्त होगा, वो कहा गया है कि वो हज़ारों अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ से बड़ा वो होता है फल जो हमें प्राप्त होगा अगर हम इस गौग्रास व्रत में अगर हम गाय दान करते हैं। तो देखिए, हमने बताया आपको अभी कि यह जो व्रत है वो भाद्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है या करा जाता है, और इस दिन हमें गाय की पूजा करनी चाहिए। पर गाय की पूजा करने से पहले हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी, मतलब हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा हमें करनी चाहिए। और बताया देखिए हमने आपको कैसे पूजा करनी है, और देखिए जो विधि बताई है वो तो हर घर में की जाती है इस प्रकार से पूजा, पर अगर नहीं करते हैं तो आप ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए। अब मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय गौ माता।